हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज मैं आपके आगे अपना एसे एजुकेशन और रिपीटेशन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। बाइबल में लिखा है कि तुम जैसा करोगे वैसा बोओगे। तो फिर क्यों लोग बहुत सारे गलत क्राइम करते हैं? बुद्ध कहते हैं कि अपने आप को जीतना हजारों बैटल जीतने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर क्यों हमने 2 बार वर्ल्ड वॉर लड़ी और आज भी हजारों लड़ाइयाँ हो रही है? जॉर्ज इलियट कहते थे, वॉट डू वी लिव फॉर इफ नॉट टू मेक लाइफ लेस डिफिकल्ट फॉर ईच अदर। इसका मतलब है, हम जी क्यों रहे हैं अगर हम एक दूसरे की ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना रहे हैं? फिर ऐसा क्यों है कि लाखों करोड़ों लोग आज भी बेसिक फूड, हेल्थ और एजुकेशन से डिप्राइव हैं, उन्हें ये नसीब भी नहीं होता है? ये सारी जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है, ये यूनिवर्सल है, ये सबको पता है और हमने ये स्कूल में, कॉलेज में, ये सब जगह पर पढ़ा भी है। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना जो मोरल ट्रूथ है हमें पता है, तो फिर हम इसे अप्लाई क्यों नहीं करते हैं? हम एप्लीकेशन पार्ट में फेल क्यों हो जाते हैं? और फिर भी हम अपने आप को किस बेसिस के ऊपर एजुकेटेड कहते हैं? और मुझे यकीन है, मेरा ये बिलीफ है, इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में फ़्लो होना। देखिए, क्या होता है, हम पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर छोटी क्लास से लेकर पीएचडी तक दूसरे की किताबें, स्टोरीज़, थ्योरी, कोटेशन, ये सब पढ़ते रहते हैं और अपने आप को फिर एजुकेटेड समझ लेते हैं, ठीक है? हमारे जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें एक तोता बनाने पे तुला हुआ है, ग्रेट पैरट, जो दूसरे इंसान की बताई बातों को जितना अच्छे से रिपीट करता है, वो उतना ही बड़ा स्कॉलर बनता चला जाता है। पर उसके अंदर अपनी ओरिजिनलिटी नहीं होती है, वो उसके अनुभव के ऊपर बेस नहीं होता है। मैं स्कूल लेवल पर तो ये एक्सेप्ट करता हूँ कि हमें मोरल टीचिंग, दूसरे की बातें को पढ़ना और अदर फाउंडेशनल सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, क्योंकि इस वक्त इंसान अपने ओरिजिनल थॉट को नहीं बना सकता है क्योंकि छोटा होता है। पर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये सारी जो चीज़ें हैं, रिपीटेशन, वो ग्रेजुएशन, मास्टर्स यानी कि पीएचडी लेवल तक भी इसी को जो है एक्सटेंड करता चला जाता है। हम जो है सिर्फ और सिर्फ दूसरे के एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी को याद कर लेते हैं, वो पेपर में लिख के आ जाते हैं और टॉपर बन जाते हैं। पर कोई हमसे ये नहीं पूछता कि भाई बताओ, क्या तुमने इसका कुछ भी अप्लाई किया है अपनी ज़िंदगी के अंदर? दूसरे को छोड़ो, क्या कभी हमने करेजियसली खुद से पूछा है कि मैंने कितनी सारी किताबें पढ़ ली, कितनी सारी एथिकल वैल्यूज़ सोच ली, समझ ली, पर क्या मैंने आज तक इसे अप्लाई किया है? क्या मेरी पर्सनैलिटी का ये पार्ट बन पाया है इवन 10% भी? देखिए, जब तक हम इस रिजिड एजुकेशन सिस्टम, एकेडमिक स्ट्रक्चर में बंधे रहेंगे, असली एजुकेशन हमसे हमेशा के लिए दूर ही रहेगी। पर मेरा मानना है, अब ये शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि अब एआई आ गया है। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी थ्योरी एआई बहुत ही आसानी से हमें समझा सकता है, जितनी आसानी से हमारे टीचर या उनसे भी आसानी से। तो आज हमारे पास नॉलेज हासिल करना मुश्किल नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम अपनी नॉलेज को कैसे अप्लाई करें, बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए और अपने लिए। मेरे दिल में ये आवाज़ निकलती है बार-बार कि करेजियस थिंकर वो दिन लेकर आएँगे जब इंसान इंडिपेंडेंटली अपने विचारों के ऊपर थीसिस लिखेगा, प्रैक्टिकल मैटर्स के ऊपर थीसिस लिखेगा, बिना किसी सुपरवाइज़र के मर्ज़ी के। वो दिन ज़रूर आएगा जब इंसान ये जान लेगा कि हाईएस्ट पर्पस ऑफ एजुकेशन है खुद को जानना। वो दिन एक दिन ज़रूर आएगा जब हम पढ़ाई अपने माइंड को डेवलप करने के लिए करेंगे, अपने दिल को बड़ा करने के लिए करेंगे, अपने विचारों को अच्छा करने के लिए करेंगे और अपने कामों को अच्छा करने के लिए करेंगे। वो दिन आएगा जब हम जो है एजुकेशन अपने को बेहतर बनाने के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा करने के लिए हासिल करेंगे, रेदर देन ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रियों को एक्युमुलेट करने के लिए। एक दिन ऐसा आएगा जब
यूनिवर्सिटी हमें सिखाएगी कि अपने ऊपर मास्टरी कैसे हासिल की जाती है, अपने विचारों के ऊपर, अपने क्रोध के ऊपर, अपने लालच के ऊपर। और लास्ट में